अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो आज हम लोग करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें ये बताती है, जब हम इसको स्टडी करते हैं तो हमें ये बताती है कि हम इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से शेल्स या फिर सब शेल्स में अकोमोडेट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि शेल्स क्या होते हैं, सब शेल्स क्या होते हैं। तो बेसिकली हमें पता है कि एक न्यूक्लियस होता है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उसके अराउंड हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। वो जिस सर्कल में या फिर जिस ऑर्बिट में वो इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे होते हैं उसको हम लोग शेल्स कहते हैं। ठीक है, और हमारे पास ये जो शेल्स हैं इनको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने एक्सप्लेन किए थे। टोटल 4 शेल्स हमारे पास बताए गए थे, 1 2 3 4। एन बेसिकली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और 1 को नंबरिंग दी गई है हमारे पास शेल्स को, और इसी तरह नंबरिंग के साथ साथ शेल्स को नेमिंग भी दी गई है, जिसको फर्स्ट शेल जो है वो के है, सेकेंड एल है, 3 एम है एंड 4 जो है वो हमारे पास एन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो शेल्स हैं इसमें हमने देखा था कि आगे फर्दर हमारे पास सब शेल्स भी हैं। ठीक है, तो ये जो शेल्स में सब शेल्स हैं वो कितने हैं? जैसे n इज इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब है इसमें एक सब शेल 1s है। अगर n इज इक्वल टू 2 है तो इसका मतलब ये है कि इसमें 2 सब शेल्स हैं, 2s 2p है। अगर n इज इक्वल टू 3 है तो इसमें 3 सब शेल्स हैं, 3s 3p 3d है। n इज इक्वल टू 4 है तो इसमें 4 सब शेल, 4s 4p 4d एंड दी 4f हमारे पास मौजूद है। ठीक है, और जैसे जैसे हम शेल्स और सब शेल्स की एनर्जी की बात करें तो हमारे पास जैसे जैसे हमारे पास न्यूक्लियस से दूर होते हैं शेल, उतनी ज़्यादा उनकी एनर्जी लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। मतलब जो ज़्यादा पास है उसकी एनर्जी सबसे कम है, और जैसे जैसे वो दूर होते जाते हैं उनका एनर्जी लेवल क्या होता है, बढ़ता जाता है। हाँ, लेकिन हर शेल की एक स्पेसिफिक फिक्स्ड एनर्जी होती है, वो इंक्रीज़ डिक्रीज़ नहीं होती है, फिक्स्ड होती है। लेकिन ये होता है कि जैसे जैसे शेल्स बढ़ते जाते हैं जितना दूर शेल होगा उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो हमने शेल्स की बात की है, एस पी डी एफ 4 शेल्स की बात की है, इनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट होते हैं। तो जो हमारे पास एस शेल है उसमें 2 होते हैं, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। ठीक है, इससे ज़्यादा हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स इनमें अकोमोडेट नहीं हो सकते। सो नेक्स्ट जो हम लोगों ने शेल्स और सब शेल्स को पढ़ लिया, तो अब हम लोगों ने देखना है कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे देखते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो मेन प्रिंसिपल है वो है ऑफबाउ प्रिंसिपल। ऑफबाउ प्रिंसिपल हमें क्या कहता है कि हम लोगों ने हमेशा इलेक्ट्रॉन को लोअर से हाई एनर्जी लेवल की तरफ लेकर जाना है। मतलब सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे लोवेस्ट एनर्जी लेवल से, लोवेस्ट एनर्जी लेवल सब शेल्स पे, और उसके बाद हम उसको हाई की तरफ लेते जाएंगे। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने लिखा है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4d 3d सॉरी। तो अब आप देखोगे कि 3s 3p के बाद मैंने 3d नहीं लिखा, मैं डायरेक्ट 4s पे आ गई और उसके बाद मैंने 3d लिखा है। तो बेसिकली ये क्यों है? क्योंकि इनकी एनर्जीज़ में डिफरेंस है। हमारे पास जो 4s की एनर्जी है वो कम है एज़ कम्पेयर टू 3d। तो पहले 4s फील होगा क्योंकि वो कम है, उसके बाद 3d फील होगा। ठीक है, उसकी एनर्जी कम है वो पहले फील होगा। अब मैं यहाँ पर आपको बता दी, जैसे 4s है, ठीक है, 4 यहाँ पर 4 आ गया, s जो होता है ये हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो 4 + 1 5 हो गया। 3d है तो 3 का आप देख सकते हो कि 3 में जो d आ रहा है वो हमारे पास 3 + 3 है, तो ये हमारे पास 6 हो जाएगा। तो इसकी एनर्जी कम है एज़ कम्पेयर टू दिस, तो हम लोग इसको पहले फिल करेंगे, उसके बाद हम इसको फिल करेंगे। तो बहुत ज़्यादा ऐसी जगह आएंगी जहाँ पर आपको लगेगा कि नहीं एस पी डी ही आना चाहिए, लेकिन वहाँ पर एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और होगी और इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। बेसिकली ये मेन है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारे पास किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए उसमें मास नंबर, एटॉमिक नंबर, उसका साइन रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, तो उसमें हम कैसे लिख सकते हैं? आपने देखा है कार्बन की मैंने बात की है, कार्बन में लेफ़्ट साइड पे हमारे पास मास नंबर और एटॉमिक नंबर लिखा जा रहा है, जबकि हमारे पास राइट साइड पे साइंस लिखे जा रहे हैं या फिर आयोनिक नंबर चार्ज जो उसके ऊपर है वो लिखा जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास आज का पूरा लास्ट टॉपिक था चैप्टर 3 का। अब उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर कुछ भी समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँच सके। अपने फ्रेंड सर्कल में इसको ज़रूर सर्कुलेट करें। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।